व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे लूपिंग स्टेटमेंट। और लूपिंग स्टेटमेंट का जो पहला लूप है जो कि है फॉर लूप, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो वेल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लूपिंग स्टेटमेंट। रीज़न क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसी स्टेटमेंट के साथ डील करते हैं जो कि रिपीट होती है। तो जो चीज़ें रिपीट हो रही होती है या फिर हमें जिन्हें रिपीट करना होता है एक पर्टिकुलर लॉजिक लगा के, तो उसे हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे फॉर लूप। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो फॉर लूप का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। फॉर लिखा जाता है, उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती है, मींस तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फॉर लूप के। इनिशियलाइजेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन, और उसके बाद फर्दर उसकी बॉडी आती है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फॉर लिखा है, फिर फंक्शन ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट करे हैं, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन, फिर टर्मिनेटर, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन, फिर टर्मिनेटर, और फिर अपडेट एक्सप्रेशन, और फिर फंक्शन ब्रैकेट्स क्लोज। सो वेल, ये था बेसिक सिंटेक्स। और अब इसके बेस पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस तरह से हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर कोड एडिटर। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर लूप में बताने को, तो उसको फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए कोड एडिटर पे शिफ्ट होता है। सो वेल, हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और मैंने बेसिक प्रोग्राम लिख दिया है। और यहाँ पे हम कर रहे होंगे फॉर लूप, वो भी एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। हम क्या करेंगे, पहले 10 नंबर्स को इनपुट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं उसे लिख देता हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। तो इंट आई फॉर, सबसे पहले जो स्टेटमेंट आती है वो हमारी होती है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। मीन्स ऐसा वेरिएबल जो कि एक इनिशियल वैल्यू कंटेन करता है जिससे हमारा फॉर लूप शुरू होगा। तो मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है आउटसाइड फॉर लूप, तो हम उसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं आई। और मुझे पहले 10 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, जीरो को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो इक्वल्स टू 1, राइट। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। फिर आती है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। फिर आती है टेक्स्ट एक्सप्रेशन। मीन्स ऐसी एक्सप्रेशन जो कि हमारे फॉर लूप को एंड कर दे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। हमें कोई इनफाइनाइट लूप चलाना नहीं है, वो भी एक कंडीशन होती है जिसे हम डिस्कस कर रहे होंगे थ्रू आउट इस वीडियो के आगे। सो आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मीन्स आई की जो वैल्यू है या तो वो 10 के इक्वल होनी चाहिए या 10 से कम होनी चाहिए, राइट। ये कंडीशन होगी। ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। और अब आती है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, तो वो होती है प्लस प्लस आई, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, दैट्स इट। और इसके बाद आता है बॉडी ऑफ फॉर, तो सी आउट न्यू लाइन, और यहाँ पे आएगी आई, एंड दैट्स इट। एंड यही है हमारा पहला प्रोग्राम। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो वेल, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरह से हमारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट तो हो गए, लेकिन हुए कैसे वो मैं आपको यहाँ पे अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम के पास। सो वेल, सबसे पहली चीज ध्यान से देखो, हमने एक वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू है 1। फिर एक कंडीशन आती है ये आई इक्वल्स टू 10 और प्लस प्लस आई, और फिर बॉडी है। मैंने आपको बोला अगर सिंगल स्टेटमेंट होती है तो करली ब्रैकेट ना लगाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक दिस। तो ये ऐसे भी काम कर लेगा। इसको एक बार फिर रन कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप श्योर हो जाओ। तो ये फिर प्रोग्राम एक्चुअली सेव नहीं किया मैंने, कंट्रोल एस। अब दोबारा से रन करते हैं। सो वैसे ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि एक ही लाइन है फॉर के बाद तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आप पे डिपेंड करता है, लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो ना लगाओ। मैं लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। सेव रखते हैं इसको यहाँ पे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। सो वेल, सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 है, राइट। वो चेक हुआ, आई की जो वैल्यू है वो 1 है। वो यहाँ पे चेक की जाती है कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होनी चाहिए। इज आई लेस देन और इक्वल टू 10, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन है। तो फिर ये पहुंच जाती है यहाँ सी आउट के पास और उसे प्रिंट कर देती है, राइट। फिर ये वापस आती है यहाँ पे इस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के पास, उसे एक स्टेप इंक्रीमेंट करती है। फिर ये यहाँ पे आती है, आई की वैल्यू को यहाँ पे चेक करती है,
क्या वो सेटिस्फाई करता है? मीन्स पहले 1 था, अब यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे आई 1 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आई तो होगी 2, 2 यहाँ पे चेक किया जाता है तो वो ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन 10 जो कि ट्रू है। तो फिर वो यहाँ पे आती है, उसे न्यू लाइन पे जाती है और फिर 2 प्रिंट करती है। उसी तरह ये लूप ऐसे चलता रहता है चलता रहता है। और फिर जब 10 पहुंच जाता है, मीन 10 भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 जो कि सही है, तो वो 10 भी प्रिंट कर देगी। फिर यहाँ पे आएगी, जब वो 11 हो जाएगी और यहाँ पे चेक करेगी इज 11 लेस देन और इक्वल टू 10, तो 11 ना तो 10 से कम है ना ही उसके इक्वल है, वो उसके ग्रेटर देन है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है और ये आउट आ जाता है इस लूप के। और इस तरह ये काम करता है फॉर लूप। इस चीज को एक सिंपल वे में इमेज के थ्रू समझाता हूँ, वहां पे आपको समझ आएगा कि ये काम कैसे करती है। सो वेल, ये है हमारा प्रोग्राम और किस तरह से वर्क करता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो सबसे पहला स्टेप, द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जो कि है हमारे पास i इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये इनिशियलाइज होती है, मीन्स पहली वैल्यू जो हमने इनपुट करवाई है वो इनिशियलाइज करता है ये। फिर उसे ये चेक करता है स्टेप 2 पे, मीन्स i की जगह 1 को रखा जाएगा और वहां पे चेक किया जाएगा इज i लेस देन और इक्वल टू 10। तो i जो है वो लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, मीन्स लेस देन और इक्वल टू 10, तो इट इज लेस देन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। मीन्स ये जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास कि यहाँ की क्या जो लूप है वो इस कंडीशन पे चलता रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे चलता रहेगा। और यहाँ पे फिर आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे, राइट। फिर ये हमें यहाँ पे 1 प्रिंट करके दे देता है। उसके बाद हम जाते हैं स्टेप 4 पे, जो कि है इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू एक स्टेप इंक्रीमेंट करी जाती है जो कि है नेक्स्ट पार्ट पे हो जाएगी 2, और फिर उसे वो दोबारा चेक करता है सेकंड स्टेटमेंट में, यहाँ पे डालता है आई की वैल्यू जो कि है अब 2 हो चुकी है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस इट इज। तो फिर उसे वो थर्ड स्टेटमेंट में डाल देगा और फिर हमें 2 मिलेगा। और इसी तरह ये लूप चलता रहेगा, कब तक? जब तक जो टेक्स्ट कंडीशन है वो हमारी फॉल्स ना हो जाए, मीन्स टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है। तो जब 10 डल जाएगा, मीन्स ऐसे करते करते 10 आएगा, एक पॉइंट पे 10 डल जाएगा और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब वो 11 करेगा उसे, तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो ना वो थर्ड स्टेटमेंट पे डलेगी, तो वो प्रिंट होगी नहीं और वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। दिस इज हाउ फॉर लूप इज वर्किंग। तो इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करवाता हूँ आपको, जिसके अंदर हम करेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यूजर से हम इनपुट करवाएंगे एन नेचुरल नंबर्स की 10, तो 1 से लेकर 10 तक का हम सम करेंगे उसमें। उस प्रोग्राम को अब हम लिखते हैं। सो वेल, अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और इनपुट जो है वो यूजर करेगा। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट आई सम कॉमा एंड एन, राइट। अब ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने कौन सा वेरिएबल किस लिए किया। सी आउट हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, और सी इन कर लेते हैं इसको एन, और लूप चलेगा यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, कॉमा सम इज इक्वल 0। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है, हमारे पास 2 इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। तो कैसे है वो मैं सारी चीज़ें आगे प्रोग्राम में बताता हूँ। आई इज लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस आई। और अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट से ज़्यादा होगी तो मेरे को करली ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो सी आउट न्यू लाइन और एन, और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम। सम यहाँ से हटा देता हूँ और प्लस लिख देता हूँ, तो प्लस इक्वल आई, जो कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है। और ये हमने ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताई है ये। सो वेल, अब कुछ नहीं करना, हमें आउटपुट करनी है ये। सी आउट न्यू लाइन द सम ऑफ फर्स्ट n
natural number is sum new line and this, और ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है रेडी। तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट। एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सी आउट आना चाहिए था एक जगह पे। लाइन नंबर है 10 और साथ में है लाइन नंबर, यहाँ पे एक और गलती कर दी है मैंने। दैट्स इट, यही है। इसको करते हैं सेव और अब करते हैं एग्जीक्यूट। सो वेल वो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो एक्चुअली मेरे को न्यू लाइन ऐड करनी चाहिए थी, बट अभी के लिए इसी को कर देते हैं, या फिर न्यू लाइन ऐड कर लेता हूँ इसमें और अब करता हूँ एग्जीक्यूट। सो मेरे को पहले 5 नंबर्स का सम चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है मैंने, यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे i आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट i हो रहा है। और रन, तो जब इसको आप ऐड करोगे तो वो नीचे शो कर रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 15। तो 5 + 4 9, 9 + 3 इज 12 और फिर 12 + 3 इज 15, जो कि सही है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, हमने यहाँ पे 2 इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यूज़ करी है। तो यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हो सकती है और मल्टीपल अपडेट स्टेटमेंट हो सकती है इन फॉर लूप, जिन्हें हम कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो i = 1 है, फिर सम = 0 है बाय डिफ़ॉल्ट। टेक्स्ट एक्सप्रेशन तो मैं स्पेस भी दे सकता हूँ, यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे पास मल्टीपल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हो सकती है, मींस 1 2 3 4 5 जितनी भी आप रखना चाहो, और उन्हें हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। और हमारे पास मल्टीपल अपडेट एक्सप्रेशन होनी चाहिए। तो जैसे ++i है, तो यहाँ पे आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे ++i, ++j, आप पे डिपेंड करता है किस तरह का लॉजिक लिख रहे हो, पर प्रोसीजर जो है वो वही सेम रहेगा। एक बार जो चीज़ इनिशियलाइज हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है पीछे, जब i की वैल्यू 1 थी तो वो दोबारा 1 पे नहीं जाता है, फिर वही आगे वो उस लूप में काम करता रहता है अनटिल और अनलेस जब तक उसकी वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जो कि हमारी है टेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया 5, तो n = हो गया 5, i की वैल्यू 1 है, n यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे चेक किया जाएगा इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज़ लेस देन 5। तो i प्रिंट हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 + 1 जो है वो 1 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या होगी 1। तो फिर वापस यहाँ पे चेक करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 पे, 2 यहाँ पे आएगा i पे, जो कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर यहाँ पे प्रिंट होगा हमारे पास 2 न्यू लाइन में, और फिर यहाँ पे एंड पे जाके हमारे पास जो सम आएगा वो प्रिंट होगा 15। बट यहाँ पे ध्यान दो, सम हम लूप के अंदर प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, जो सम प्रिंट हुआ है वो लूप के बाहर हुआ है, तभी वो एक बार शो हुआ है यहाँ पे नेचुरल नंबर इज 15, ताकि वो बार बार उसे प्रिंट ना करे। एट द एंड जब हमारे पास लूप खत्म हो जाएगा तो सम की जो वैल्यू होगी वो 15 होगी, तो तब जाके यहाँ पे जो सम प्रिंट हुआ है वो 15 प्रिंट हुआ है। एंड मेक श्योर कि अगर आप कोई भी वेरिएबल फॉर लूप के अंदर उसे डिक्लेयर करते हो, मीन्स जैसे वैसे तो हमने यहाँ पे वेरिएबल इंट i, सम, n जो है वो आउट ऑफ फॉर लूप यूज़ किया है, तो वो कहीं पे भी मेन प्रोग्राम में यूज़ हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं स्कोप, कि उसका स्कोप कहाँ तक पॉसिबल है। बट अगर आपने वो वेरिएबल फॉर के अंदर डिक्लेयर किया, मीन्स जैसे इंट i भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता था, तो तब आप उसे फॉर लूप के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको एक ऐसे स्कोप में यूज़ करना जो कि ऑल ओवर द प्रोग्राम यूज़ हो सके एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो स्कोप के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे इसी वीडियो में। सो वेल अब कुछ चीज़ें जो मेरे को आपको बतानी है अबाउट द वेरिएशन ऑफ फॉर लूप, कि क्या क्या चीज़ें हम फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो थोड़ा थोरेटिकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो वेल फॉर लूप का जो वेरिएशन है उसका सबसे पहला पार्ट ये है
कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन हो सकते हैं फॉर लूप में। मतलब क्या हुआ इसका, अ फॉर लूप में कंटेन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और अपडेट एक्सप्रेशन, दीज एक्सप्रेशन मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पहली इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, ये दूसरी है, और ये बीच में कॉमा है, राइट। और ये रही हमारी अपडेट एक्सप्रेशन 1 और ये 2, और सेपरेटेड बाय कॉमास। बस टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होती है वो हमारे पास एक ही रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का आप लॉजिक लिख रहे हो वो डिपेंड आप पे करता है। जैसे यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है, फिर सम इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ अपडेट एक्सप्रेशन में सम प्लस इक्वल्स टू 0 हो रहा है और i भी इंक्रीमेंट हो रहा है। सो वेल, ये एक मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और अपडेट एक्सप्रेशन आप रख सकते हो फॉर लूप के अंदर। नेक्स्ट सेकंड चीज, प्रेफर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ओवर पोस्टफिक्स। मतलब क्या हुआ, व्हेन यू हैव टू सिंपली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस होता है, एंड you are not using this such as plus plus I or I plus plus or minus minus I or I minus minus. The reason being that when you use alone, prefix operators are faster executed than postfix. सिंपली बोलना हो तो ये कोड है, जब भी आप कुछ इंक्रीमेंट करोगे तो प्रीफिक्स को पहले यूज करना, पोस्टफिक्स को यूज मत करना। क्यों? ये जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस प्लस आई लिखा है, तो ये ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होंगे इनके कंपैरिजन में। तो जब भी आप कोई एक चीज इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो y1, तो यूज माइनस आई और प्लस प्लस आई, क्योंकि इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर होती है। और इसका एक और रीजन मैंने बताया है जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली, प्लेलिस्ट में मैंने इसको डिस्कस करा हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, optional expression. In for loop, all the three initialization expression, text expression and update expressions are optional. You can skip any of the three. इन तीनों में से आप किसी को भी स्किप कर सकते हो, बस शर्त ये है कि अगर आपने यहाँ उसे इंक्लूड नहीं किया है तो आप उसे यहाँ पहले फॉर लूप से पहले इंक्लूड करो, और एट अ टाइम आप 2 कर सकते हो। मैं इसका एग्जांपल शो करके बताता हूँ आपको। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, जैसे i इक्वल्स टू 1, तो मैं i इक्वल्स टू 1 यहाँ कर देता हूँ और यहाँ से i को हटा देता हूँ, सेव, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो वेल, आप देख सकते हो कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं है 1 से लेके 10 तक। और एक और चीज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ मेरे को प्लस प्लस आई नहीं लिखना है तो मैं इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा हो जाएगा, ये एक स्टेप और इंक्रीमेंट कर जाएगा, जो कि देखो 11 भी प्रिंट हुआ है। तो एट अ टाइम 2 कर सकते हो, और आप पे डिपेंड करता है कौन सी आपको स्किप करनी है, राइट। तो ये थी एक और वेरिएशन फॉर लूप की, कि यू कैन स्किप एनी ऑफ द 3 एक्सप्रेशंस। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो पहले डिक्लेयर हो जाने चाहिए, दैट्स इट। फोर्थ पॉइंट बहुत मज़ेदार है कि क्या हो अगर आप तीनों को ही स्किप कर दो, तो वो पूरा का पूरा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। मीन्स ऐसा लूप जो कभी खत्म ही ना हो रहा हो। तो उस लूप का हम काम क्या करेंगे? कोई काम नहीं उसका। ऑल्दो एनी लूप स्टेटमेंट कैन बी यूज टू क्रिएट एन इनफाइनाइट एंडलेस लूप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, यहाँ के अंदर देखो, इसके अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन गायब है, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लो, इसके अंदर तीनों की तीनों स्टेटमेंट गायब हैं, तो अगर हमने तीनों की तीनों स्टेटमेंट गायब कर दी तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इसका एग्जांपल शो करके बता देता हूँ आपको। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ से हटा दिया और सेव, और किया मैंने इसको रन, तो वो देखो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा, और एक टाइम आएगा मेमोरी फुल हो जाएगी, तो इसको बंद कर देते हैं। तो ये होता है इनफाइनाइट लूप। हमें इनफाइनाइट लूप की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। फिफ्थ पॉइंट, एम्प्टी लूप। What are empty loops? If a loop does not contain any statement in its loop body, it is said to be an empty loop. In such case, a C++ loop contains an empty statement. अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, for I equals to 0 correct, I is less than equals to 300 और प्लस प्लस आई, बस फर्क सिर्फ इतना है, इसकी बॉडी नहीं है, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गई, तो ये एक एम्प्टी लूप है। और इस लूप को हम बोल सकते हैं टाइम डिले। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग करेगा 300 तक, कुछ रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, तो ये एक एम्प्टी लूप है। ये भी एक एम्प्टी लूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे टर्मिनेट हो गया तो दिस डजेंट बिलोंग टू दिस, सिंपल। तो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी लूप।
लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन द लूप। देखो C++ अलाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ये हम जानते हैं। सो दे आर जनरली डिक्लेयर इमीडिएटली बिफोर देयर फर्स्ट रेफरेंस। ऑल्सो C++ डज नॉट रिस्ट्रिक्ट declaring item as a statement. So an item can be declared within a loop, within a for loop or a while loop condition statement. तो कहने का मतलब क्या है कि आप चाहो तो वेरिएबल ये ऐसे भी डिक्लेयर यहाँ पे भी कर सकते हो। मीन्स ये जो int i इक्वल्स टू 0 है, तो ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है, अगर इस i की वैल्यू आप इस ब्लॉक के बाहर यूज़ करोगे, करली ब्रैकेट है इसके बाहर यूज़ करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ फॉर लूप तक ही है, इसके बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है। तो इसी चीज़ का एक एग्जांपल देता हूँ। तो अभी तो हमने बाहर कर रखा है डिक्लेयर, क्या करते हैं, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, सॉरी i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे लेते हैं इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, सेव। एक्चुअली यहाँ पे लग गया, अब दोबारा करते हैं, यहाँ पे भी एक सवाल, ये सही काम कर रहा है राइट। पर अब क्या करते हैं, सी आउट आई, और इसको सेव करता हूँ मैं एंड रन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई इज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, मतलब ये जो आई है ये फॉर के अंदर ही काम करेगा, इसके बाहर नहीं करने वाला। ऑल दो मैं क्या करता हूँ, इंट आई रहने देता हूँ, यहाँ पे इंट आई हटा देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं ना, और इंट आई, और इसको करते हैं सेव। अब इसको दोबारा रन करते हैं, तो देखो अब मेरे को आई की वैल्यू 11 मिली है। कैसे? देखो 1 से लेकर 10 तक तो चले गई, बट जब 11 होगा तो फॉर लूप वहाँ पे बंद हो जाएगा और आई की जो वैल्यू होगी करंटली उस टाइम पे वो आई इक्वल्स टू होगी 11, तो तब मुझे यहाँ 11 मिला है इस जगह पे। तो ये फ़र्क होता है स्कोप का। तो सिंपल, अगर आपको आई की वैल्यू आउट ऑफ फॉर लूप शो करनी है तो उसे मेन के अंदर डिक्लेयर कर दो, वरना उसे उसी के अंदर कर सकते हो आप डिक्लेयर। सो वेल, ये था अबाउट फॉर लूप के वेरिएशंस, कि किस तरह से फॉर लूप को हम डिफरेंट वेरिएशंस में लिख सकते हैं। सो वेल, आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत अमेजिंग चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि फ्यूचर में और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स मैं लेके आता रहूँगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।